और वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है अपना कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले भी वो मोदी सरकार में रक्षा मंत्री के तौर पर कार्यरत थे और एक बार फिर से जो है उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। लगातार दूसरी बार वो रक्षा मंत्री बने हैं और रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है उन्हें सौंप दी गई है और उन्होंने आज अपना कार्यभार भी संभाल लिया। हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत है, राजनाथ सिंह की ओर से कहा कि हमारी प्राथमिकताएं एक ही रहेंगी, देश की रक्षा। हम 21,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण निर्यात करते हैं। हमें अपनी तीनों सेनाओं पर गर्व है। तो राजनाथ सिंह की ओर से आज अपना कार्यभार संभाल लिया गया, अपना पद उन्होंने आज संभाल लिया और एक बार फिर से उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया है। रक्षा मंत्री के तौर पर वो देश में एक बार फिर से सेवाएं देंगे। इससे पहले भी मोदी सरकार में वो रक्षा मंत्री रहे हैं और लगातार दूसरी बार उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। वैसे पिछले 5 वर्षों से रक्षा मंत्री के रूप में इस रक्षा मंत्रालय में मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और ये दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से, यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। और वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है अपना कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले भी वो मोदी सरकार में रक्षा मंत्री के तौर पर कार्यरत थे और एक बार फिर से जो है उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। लगातार दूसरी बार वो रक्षा मंत्री बने हैं और रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है उन्हें सौंप दी गई है और उन्होंने आज अपना कार्यभार भी संभाल लिया। हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत है, राजनाथ सिंह की ओर से कहा कि हमारी प्राथमिकताएं एक ही रहेंगी, देश की रक्षा। हम 21,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण निर्यात करते हैं। हमें अपनी तीनों सेनाओं पर गर्व है। तो राजनाथ सिंह की ओर से आज अपना कार्यभार संभाल लिया गया, अपना पद उन्होंने आज संभाल लिया और एक बार फिर से उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया है। रक्षा मंत्री के तौर पर वो देश में एक बार फिर से सेवाएं देंगे। इससे पहले भी मोदी सरकार में वो रक्षा मंत्री रहे हैं और लगातार दूसरी बार उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। वैसे पिछले 5 वर्षों से रक्षा मंत्री के रूप में इस रक्षा मंत्रालय में मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और ये दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से, यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। और वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है अपना कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले भी वो मोदी सरकार में रक्षा मंत्री के तौर पर कार्यरत थे और एक बार फिर से जो है उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। लगातार दूसरी बार वो रक्षा मंत्री बने हैं और रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है उन्हें सौंप दी गई है और उन्होंने आज अपना कार्यभार भी संभाल लिया। हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत है, राजनाथ सिंह की ओर से कहा कि हमारी प्राथमिकताएं एक ही रहेंगी, देश की रक्षा। हम 21,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण निर्यात करते हैं। हमें अपनी तीनों सेनाओं पर गर्व है। तो राजनाथ सिंह की ओर से आज अपना कार्यभार संभाल लिया गया, अपना पद उन्होंने आज संभाल लिया और एक बार फिर से उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया है। रक्षा मंत्री के तौर पर वो देश में एक बार फिर से सेवाएं देंगे। इससे पहले भी मोदी सरकार में वो रक्षा मंत्री रहे हैं और लगातार दूसरी बार उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। वैसे पिछले 5 वर्षों से रक्षा मंत्री के रूप में इस रक्षा मंत्रालय में मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और ये दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से, यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है।